आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को। इस समय हम माँ सरयू के तट पर उपस्थित हैं कि हमको एक वैराग्य धारण करने वाले महापुरुष मिल गए। महापुरुष इस नाते मैं कहने जा रहा हूँ क्योंकि इतनी कम उम्र में अभी हमने नहीं देखा है। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, उसे हम बता देते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं बढ़ चढ़ कर कि नहीं हमने देखा है। हमने अपने जीवन में इतनी कम उम्र में जो वैराग्य धारण कर लेते हैं उनको नहीं देखा है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि क्या कारण है कि जो आप इतने कम उम्र में वैराग्य धारण किए हैं। सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। चेहरा सामने कैमरे के सामने कीजिए। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। मेरा घर रामपुर बघौरा है। मदरहा घाट से मतलब समझिए 20 किलोमीटर के करीब पड़ेगा गोला से, और मतलब वो साइड में ये तो रामपुर बघौरा हमारा मतलब घर है। ठीक है। और देखिए कि वैराग्य क्या है। पहले आदमी को मतलब ज्ञानवान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है। अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करना चाहिए और बुराइयों को मतलब छोड़ते रहना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य किसे कहते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिव्यति तरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रुतवेश श्रुतस्य च, कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति से पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिन्हते पुनः उपजाई बहुसूला, कि मोह ही सब व्याधियों का मूल है। मतलब दृश्य में प्रीति न रहना ही असली वैराग्य है। अगर आपका लक्ष्य है कुछ पाने का, और असली लक्ष्य तो एक ही होता है कि ईश्वर की प्राप्ति, कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। जिंदा हो अतः ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। मैं 2005 में अपने घर से रामपुर बघौरा से गोरखपुर से और अहमदाबाद तक पैदल ही यात्रा किया हूँ, नंगे पाँव वो भी। और सोनू निगम के साथ में भी मैं मतलब सिंगिंग किया हूँ। श्रेया घोषाल, ये संजय लीला भांसाली, एक्स फैक्टर शो था। पूरे दुनिया के लोग मतलब जो लोग देखे हैं मुझे सोनी चैनल पे, वो तो लोग पहचानते हैं। और बहुत जगह मैं सत्संग प्रवचन भी करता हूँ, और गीत वगैरह जो जिस लाइन का मतलब मिल जाए, कोई बिरहा सुनने वाला मिल जाए, कोई प्रवचन सुने, यानी समझिए कि प्रभु की कृपा से सारी कलाएँ हमारे अंदर है, जो जिस लाइन का मतलब मिल जाए। मैं मनोज मिश्रा यह बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे कथा का यह कार्य चल रहा है मदरहा में, आनंद दुबे और नवीन दुबे के द्वारा, वहाँ जो प्रवचन में से, जो कथा में से मैं इनको उठा के लाया हूँ, मुझे यह लगा है कि इस बंदे में कुछ न कुछ तो खासियत है। क्योंकि इनको मैं 2-3 जगह मैं देख चुका, मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ देखा तो मेरे अंदर पता नहीं क्या जगह कि मैं इनको वहाँ से भीड़ में से, बीचों बीच भीड़ में से मैं इनको उठा करके लाया हूँ कि मैं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से यह दिखा सकूँ। और मैं खोजता भी रहता हूँ हर नई चीज़, जो अपने दर्शकों को मैं वीडियो दिखा सकूँ कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो समाज में उठते तो हैं, लेकिन उभरने से लोगों के द्वारा रोक दिया जाता है। लेकिन यह डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा हमेशा ऐसी चीज़ की खोज करता है जो कि लोग देखना चाहते हैं, जो कि बड़े बड़े लोग जो हैं दिखाना नहीं चाहते हैं। और इन्होंने अभी यह कहा है कि मैं बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल चुका हूँ। अब ये तो यही कहेंगे क्या गलत है क्या सही है, जिसके जिम्मेदार यह खुद हैं और खुद यह बता रहे हैं। और मेरा नाम डालेंगे तो उसमें तुरंत आ जाएगा, मतलब एक्स फैक्टर सुरेंद्र प्रसाद डालेंगे तो तुरंत आप मतलब नेट पे आप वो चीज़ अलग बात है जी। आप यह बताइए, और यहाँ जो है गोरखपुर जिला की मुझे बात बताइए। जी जी। गोरखपुर जिला में कहाँ कहाँ आप भ्रमण किए हैं? गोरखपुर जिला में देखिए गोरखनाथ बाबा के यहाँ पे मतलब तो 2005 में ही गया था। फिर गीता वाटिका जो है वहाँ पे भी गया हूँ, और जहाँ जहाँ मतलब सत्संग होता है, गोला में भी हुआ था, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ मतलब मुझे जानकारी होती है। जो सत्संग में जो साधु हैं कृपया उनके नाम हमें बता दीजिए। देखिए साधु
गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है, ठीक। जो अपने मन को साध लिया वही साधु है। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं वरन उसके आचरण से जानी जाती है। जी सत्य है। तो यहाँ पर उसके आचरण से जानी जाती है। जी सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मानंद जी मतलब कथा कर रहे हैं। श्री दास जी महाराज हैं मदरिया के पीठाधीश्वर, मतलब वहाँ के उत्तराधिकारी। वो भी हमें जानते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव के वो भी हैं। इनके घर पे भी मैं भोजन किया हूँ। बहुत मतलब अच्छे स्वभाव के ये लोग हैं। और विचार शुद्ध तभी होता है कि जब हम अन्न ग्रहण शुद्ध करते हैं। देखिए मैं लहसुन प्याज तक भी नहीं खाता हूँ। और जाति जाति लोग कहते हैं ना कि तुम कहीं जाओ तो लोग पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो, ठीक। तो मैं जात पात नहीं मानता हूँ। जात का तो मैं भी चमार जात नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने जात नहीं पूछा आपसे। नहीं। हमें जात से नहीं मतलब है। हाँ। हमारा जो डाबरा समाचार चैनल है, मैं केवल उस व्यक्ति से बात करता हूँ, मुझे जात से नहीं लेना है, जी। ठीक है। आप जात मुझे मत बताइए, मैं आपसे पूछा भी नहीं हूँ। जो आपने बताया वो आपकी भाई आपकी विचारें हैं। नहीं, बहुत लोग आपके नहीं आपकी विचारें हैं, मैंने पूछा नहीं ना, आप बताएं मुझे। मैं जात से किसी को भी सबका सम्मान करता हूँ, कोई भी जात हो, ऐसा होना ठीक है। पहला मैं एक चीज़ जानता हूँ, देखिए ना, मैं साधु हूँ, संत हूँ, मैं एक एंकर हूँ, जी जी ठीक है। मैं एक एंकर हूँ। पहला तो काम है मानवता। जी जी सबसे मानवता होनी चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। जी। तो और ये बताइए, अभी आपने 2 महंतों का नाम बताया, मैंने 5 पूछा है केवल गोरखपुर जिला का। अभी आपको 3 बताना है, बताइए। और तो देखिए गोरखपुर में तो मतलब बहुत लोग हैं। जैसे जहाँ पे मतलब मैं गया हूँ, बहुत साधु संत लोग मिलते हैं। बहुत लोगों का भाई महंत जी, मैंने बहुत लोगों की बात नहीं की है, मैंने बात किया जो आप सोनू निगम को बता रहे थे, सबको बता। मैं केवल गोरखपुर जिला का मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अभी 2 लोगों को बताया, आपसे मैं 3 और महंतों का नाम पूछ रहा हूँ। मुझे 3 बस बताइए गोरखपुर जिला का, बाकी तो बहुत हैं, मुझे 3 बताइए आप। देखिए सत्संग में मान लीजिए बहुत लोग मिलते हैं, जैसे साधु संत लोग, तो भाई उनसे मतलब हमारी बात मत काटिए, नहीं हमारी बात मत काटिए। हमने केवल पूछा, आपने कहा कि मैं पूरा भ्रमण करता हूँ, बॉम्बे तक जाता हूँ। हमने केवल 5 महंतों का नाम पूछा है, केवल गोरखपुर जिला का। न अभी न देवरिया का पूछा, न कुशीनगर का पूछा, न संत कबीर नगर का पूछा, कहीं नहीं पूछा, न अपने मंडल का मैंने पूछा। मैं केवल यह पूछ रहा हूँ आपसे, गोरखपुर जिला के 5 महंतों का नाम बता दीजिए। देखिए अभी आपने 2 बताया है। देखिए ध्यान तो नहीं मतलब पड़ रहा है कि जैसे कल ही आए थे, वह शायद आप लोग जानते होंगे उनका नाम, जो रंग महल सरकार के मतलब हैं। वो भी मतलब अच्छे स्वभाव के ही साधु हैं, क्योंकि उनकी वाणी में एक तेज है। शायद आप लोग नाम जानते हो, कल आए थे। जो छोड़िए, हमें प्रचार करने से मतलब नहीं है। हमें यह आप बताइए कि आप जो वैराग्य धारण किए हैं, जो इस अवस्था है, मैं कहूँगा कैमरा से इस चीज़ को दिखाया जाए, जो अवस्था है, यह आपके मन में कैसे उत्पन्न आया कि हम समाज में इस तरह की भावनाएं लेकर के समाज में भ्रमण करें? देखिए मैं तो यही चाहता हूं कि इस संसार में अच्छा मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। लोग जो तामसी प्रवृत्ति के हैं वह लोग अपना मतलब त्याग दें। जैसे मान लीजिए कि शराब पीना। आपकी शादी हो गई है? जी हाँ? जी। कितने बच्चे हैं आप? एक बच्चा हुआ था, मतलब गुजर गया। हाँ। ठीक है, तो चलो प्रभु हाँ, कहते हैं कि रहीमन कौन विधिरोइए हंसिए कौन विचार, और गए सो आमन को नहीं रहे सुजावन हार। तो आने जाने वाला है, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। जो सुख और दुख में सम रहता है वो हमारी मति में परम योगी है। जी धन्यवाद आपको। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इस तरह के लोग हैं, हम चुनते रहते हैं और लोगों से मैं पूछता रहता हूँ। अभी हम इनसे पूछे, अभी इन्होंने यह कहा कि मैं पूरा बॉम्बे घूमता हूँ, हर जगह घूमता हूँ, लेकिन मैं 5 महंतों का नाम पूछा केवल गोरखपुर जिला का, यह नहीं बता पाए, केवल 2 लोगों को बताए। अब सच्चाई क्या है आप खुद जानते हैं, क्योंकि वह एंकर नहीं बता सकता है। लेकिन इस तरह के लोगों को मैं ढूंढता रहता हूँ कि जो इस तरह से लोग घूम रहे हैं। ज्ञान अच्छा है, ठीक है, लेकिन किस माध्यम से यह चोला अपना चेंज किए हैं वो जनता समझे, वो जनता जानती है, मैं नहीं कहूँगा। बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। ऐसे ऐसे लोगों को डाबरा समाचार दिखाता है या मनोज मिश्रा दिखाता है। आप लोगों तक ऐसी ऐसी वीडियो मैं बराबर लेके आऊँगा। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ।